नित्य के अनुभव के साथ कई विषयों पर मेरे नज़र पुनरावृत्त होते रहते हैं। तब नज़रिए में चिर परिचित विषय का भावार्थ भी तब्दील सा और अधिक गहरा लगता है। अनुभव के अपने ही मापदंड होते हैं। एक भाव जिसे हम सरसरी तौर पर जी चुके होते हैं, वहीं दोबारा विषय पास होकर समंदर के सतह से जैसे उसकी गहराई का अवलोकन कराता रहता है। जैसे एक चूहल सा रोमांचक शब्द प्यार को ही उदाहरणार्थ ले लो। प्यार का मामला जितना रंगीन लगता है उतना ही संगीन भी। पर मेरे नज़रिए ने अब तक के अनुभवों में प्यार का बेहद सहज और अनुपम एहसास पाया है। जिसकी नज़र मुझ पर फिरी, नैसर्गिक स्नेह मेरे हिस्से में पाया है मैंने। मैं किसी खास व्यक्ति विशेष को इस भाव हेतु समर्पित नहीं हूँ। इस फिजा के हर सहचर जीव वह जीवन सबके लिए कृतार्थ हूँ। मेरी अनुभूतियाँ यूँ जितना तरंगित होती है उतना स्पष्ट तौर पर उभर नहीं पाती। फिर भी कहती हूँ, प्यार जिसके कई विभक्त अंक इंसान के जिंदगी का हिस्सा होता है। प्यार इस एक ही शब्द के दामन में भावनाओं का ज्ञात व अज्ञात लगभग सारे तात्पर्य समाहित हैं। इंसान के प्रथम चरण से परखें तो इसका तात्पर्य मोह, माया, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, लगाव, स्नेह, आकर्षण, सम्मोहन, प्रीत, प्रेम आदि आदि अंतिम पायदान तक इंसान इसी को भोगता व इसी को जीता है। क्योंकि सारे जीव के जीवन काल में उनकी अपनी ही शैली व भाव होते हैं जिन्हें हम अव्यक्त समझकर सिर्फ महसूस करते हैं। जीव जानवरों का निष्ठा व उससे आदमी का जुड़ाव भी प्रेम का ही चरण है। फिलहाल हम अनुभूतियों को अन्यत्र मोह माया में भटकाए बगैर सीधे तौर पर आसना की तरफ मोड़ दें। आसना में गिरफ्त बंदे या बंदी को ही आशिक कहते हैं और उनके व्यक्तित्व के प्रमुख भाव को आशिकी या प्यार कहते हैं। पहले जब हम नौजवान थे तब प्यार इस शब्द को अनुभव करके मन भले रोमांचित होता था, पर एक आंतरिक पाबंदियों में अनुशासित मन कभी विचलित नहीं होता था। अंदर इस शब्द के लिए आध्यात्मिक संस्कार अनावृत्ति को पास फटकने तक नहीं देती थी। निगाहों में अपने खानदान की मर्यादा सर्वोपरि रहती थी। व्यक्तित्व कभी भी उच्छृंखल प्रदर्शन को प्रलोभित नहीं हुआ। कभी कभी किताबों के पृष्ठ पर जुगल चित्र भी हम ऐसे आंखें चोर करके देखते जैसे दीवारों से देव प्रकट होकर हमारी ऐसी जरा कमजोरी देख पकड़ न लें। अगर कभी हमारे ऐसे जिज्ञासा का पोल किसी सदस्य के सामने खुल जाता तब हम स्वयं से आंखें चार करने में भी लज्जा से गड़ जाते थे। हम इस विषय पर खुलकर कभी बात नहीं किया करते थे। फिल्म चलने के दौरान हीरो हीरोइन का एकांत सीन बेहद कसमकस भरा पल गुजरता, हमारे लिए भी और बड़े अभिभावकों के लिए भी। तब हम उम्र कानी नज़र से एक दूसरे को देखते थे और मन मौन प्रभाव में समझकर ही अनुराग संग्रहण कर लेते थे। प्यार, अब ये शब्द बड़ा रहस्यमय लगता है। प्यार को भावनाओं का समंदर उपनाम दे तो शायद सहज प्रभाष होगा। इस शब्द के लिए दिनों दिन अनुभूतियां जैसे श्रेष्ठ होती जा रही है। उम्र के लिफाफे में जैसे उसका हमउम्र सौभाग्य प्रेम भी हमें वक्त से मिलता रहा हो। इंसान कभी भी प्रेम से महरूम नहीं होता। उसे हर डेग पर, हर चरण पर प्रकृति किन्हीं न किन्हीं रूप में उसका प्रेम थमाते ही है। कभी सजग को, कभी अबोध एहसास और उनसे आकर्षित ममता सार, कभी जननी जनक, कभी इर्द गिर्द बसेरा जहान, जिनमें बंधु के निमित्त अनगिनत रिश्ते, रिश्तेदार, मित्र, बंधु, परिचित अपरिचित, स्नेही जन और आप इस प्यार में गूथे होते हैं। फिर विधि की नियामत से इन्हीं प्यार और पसंद का डोर भौतिक सामानों से इंसान का उसकी ज़रूरतों से बंध जाता है। इंसान का भौतिक चीज़ों से विशेष लगाव मोह को दर्शाता है। माँ बाप से लगाव स्नेह कहलाता है, जो अवस्था उम्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है। इस अवस्था में इंसान का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। इंसान इसी अवस्था में चरित्र द्वारा सामाजिकता का बंधन स्वयं से बांधना सीखता है। यह अनुभव अर्थात परिपक्वता की पहली सीढ़ी होती है। इसी समय मन उत्फुल्ल भंवरे की तरह मचलता है या सागर के तरंगित ज्वार की तरह आवेशित होकर सार संगम हेतु भाव तलाशता रहता है या फिराक में रहता है। इस भाव का अवलंबन सम्यक भाव बनता है। विपरीत लिंग के लिए आकर्षण जिंदगी के मुख्य पृष्ठ पर जुगल स्वरूप अंकित होने का समय है युवावस्था। युवावस्था में भावना मन के अतिरिक्त वजूद का प्यास व आत्मा का स्पंदन महसूस कर पाता है। जैसे कोई बलवान अभिप्रेरक अंदर की भावना को पुरजोर उद्वेलित भी करता है और उसी सब अभिप्रेरक आंतरिक आंदोलन को वश में रखने की सलाहियत भी सिखाता है। पुरुष और स्त्री के मन का यह जब संगम होता है तब वजूद अपना प्यास तलाशने लगता है। यूँ अतिरेक भावनावश दोनों में
दोनों का समागम एक पवित्र रिश्ते उपनाम प्रेम संबंधित प्रिया प्रियतम पति पत्नी पड़ जाता है। इस रिश्ते के बाद पुरुष व स्त्री का एक विशिष्ट जीवन शैली जुड़ जाता है। सामाजिकता के मध्यस्थता में शादी ब्याह या फिर स्वतंत्र प्रक्रिया अनुसार स्वतंत्र प्रेम। अब बात है कि क्या शादी के बाद या प्रेम के बंधन विशेष को पाकर मन में तरंगित प्रेम की भावना की ऊर्जा सर्वदा के लिए थम जाता है या साथी के प्रति समर्पित हो जाता है? तो मेरा अनुभव कहता है नहीं। प्रेम को प्यास और वासना को भूख का संघोतक माना गया है, जिसे नित्य भावनाओं के प्राणायाम की जरूरत होती है। जुगल प्रेमियों को अपने अंतस्थ प्रेम को समयांतराल प्रदर्शित करते रहने की वृत्ति ही प्रेम की स्थिरता का निदान है। प्रेम जताने का तरीका सहज व अनुशासित रहनी चाहिए, अन्यथा कई बार प्रेम पास होकर भी प्रेमी के भाव से अभिमुख अभ्यर्थना झेलनी पड़ जाती है। वैसे मन को भ्रमर की संज्ञा दी जाती है, जिसके तृप्ति अनुराग संग्रहण करना है, जैसा कि हर चीज के लिए एक निर्धारित दायरा तय है। इसीलिए आवश्यक है मन को बेलगाम न होने देना। प्रेम की प्यास के लिए दायरे अंतर्गत तृष्णा शांत करने की कोशिश करना, भ्रमित मायाजाल में उलझने से बचना। प्रेम से ही बाकी भावनाओं का जन्म होता है। तय है कि दो इंसान के समागम के उपरांत ही संसार और समाज का निर्माण शुरू होता है। आप मिले तो फूल खिले, आंगन में बसा जहान सारा, नन्ही किलकारियों ने भाव रचा, आंचल में आ गया संसार सारा। आपको पाकर पा गई नियति से अपना सौभाग्य, आपको वरण कर आ गई जिंदगी से करने साक्षात्कार। प्रेम सदा अपने दिलवर से समर्पण मांगता है, स्त्री या पुरुष दोनों के नजरिए के मापदंड से। विषयगत इसी केंद्र प्रेम से संपादित है सारी व्यवहारिकता। इस मानसिक बंधन का ही प्रेम या प्यार उपनाम है। प्रेम सर्वश्रेष्ठ भावना है। प्रेम का सात्विक भाव जिसे मिल गया वो खुश नसीब होता है। कई दफा आकर्षण एक अनुराग के चक्कर में इंसान दृष्टि की तृप्ति भोगने का आदी हो जाता है या पराये हक से अनाधिकृत रस संग्रहण करने हेतु प्रलोभित नजरिया रखता है। कभी कभी डाल पर सजे खिले सुंदर पुष्प को मसलने जैसा मर्यादा हनन कर गुजरता है या ऐसा कोशिश करता है इंसान। ऐसा अमर्यादित भाव प्रेम या प्यार का तात्पर्य नहीं हो सकता। इसे मानसिक विकृति या प्रेम के लिए असहज बर्ताव कहना सही होगा। प्रेम का सदम बहुरूपिया एक आडंबर यानी छल। मैं अपने अनुभव में प्यार से संबंधित उपसंहार नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे संक्षिप्त सकारात्मक भाव का उद्देश्य खंडित होगा। सबको निश्चल व सहज प्रेम को अपनाना चाहिए, जैसा वृत्ति हो जो मन में स्वयं में अभिलिप्त करके तनाव मुक्त कर दे, या प्रेम ग्रहण करने योग्य है। प्रेम एक ऐसा विषय जिसकी अनुभूतियां मानस से कभी विलुप्त नहीं होती। एक चंदन काष्ठ की भांति जितना घिसता है उतना ही वृत्ति सुगंधित और मन पावन होता है। मैं यहीं पर इस विषय को फिलहाल रोकती हूँ, यथा निरंतर अगली बार।